नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 36 है। पार्ट नंबर 35 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 10 लेकर है 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 31 हो रहा है, 31 ले 43 हो रहा है, 43 ले 56 हो रहा है और 56 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 10 लेकर 20 हो रहा है, तो 10 में यहाँ पर आपको 10 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 20 लेकर लिख रहा है 31 लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको कितना जोड़ेंगे, 11 को जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। और 31 ले देखिए यहाँ पर 43 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ रहा है, यहाँ पर आपको 12 जोड़ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए 43 लेकर 56 हो रहा है, तो 43 में यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको 13 को जोड़ रहा है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर 56 दिख रहा है, तो 56 में क्या करते हैं 14 को जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए 10, 11, 12, 13, 14 को जोड़ेंगे। जब 56 में 14 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना होता है 10 हो गया। ठीक ना, यहाँ पर 5 1 6 एक हंस लिया कितना गया 7 आ गया, यानी यहाँ पर आपको 7 यानी 70 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 70 हो गया था। 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 16 जो है यहाँ पर आपको 264 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 16 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 264 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 18 करेंगे। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक ना, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको 16 में क्या करेंगे कि 264 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं ना, देखिए 16 को रखते हैं। ठीक है, और 16 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, 16 को स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस यहाँ पर आपको 16 को रखेंगे और बटा में 2 से भाग करेंगे, जिससे यहाँ पर आपको कितना गया 8 आ गया। ठीक ना, 8 दूनी की 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए 16 को जब स्क्वायर करेंगे तो 256 आता है। यहाँ पर आपको क्या जाएगा 200 यहाँ पर आपको 256 ना 256 और 256 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 264 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 264 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी 18 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 18 हो गया, 18 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर आपका 18 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, तो 9 दूनी का 18, ये तो 9 मर्त में कट गया। देखिए 18 के जब स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर 324 आता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये 324 आ गया। ठीक है ना, और फिर प्लस यहाँ पर आपको 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 333 आ जाएगा। ठीक है, तो 333 हो गया था। 333 इस प्रश्नावली चिन्ह पर संख्या पर भरा जाएगा। तो 333 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अब तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 37, 28, 645 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाहिने से दूसरे अंकों का योग क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसी में बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या को बोल रहा है कि देखिए अब प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में से जाएंगे, सॉरी यानी बढ़ते क्रम दिया है। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी जो नई संख्या है इसमें बाएं से दूसरे और दाहिने से दूसरे का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये संख्या दिख कर है। सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 37, 28 और 645 दिया है। ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है। ठीक है, ये संख्या हो जाएगा। अब इन संख्या को बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसको बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, जिससे देखिए यहाँ पर बढ़ते, ठीक है ना, ये बढ़ते एक क्रम लिखेंगे। ठीक है ना, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में 2 हो गया। ठीक है, और 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में यहाँ पर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8
और इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया, 8 तक दिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको बाएं होता है, ठीक है, और इधर से रखिएगा तो ये दाहिने होता है। ये बना क्या है, ये नई संख्या बन गया है, ठीक है ना, ये नई संख्या बना है यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि नई संख्या में बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। और दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा। अब दूसरे अंक दिख रहे हैं, बाएं से भी दूसरा अंक, दाहिने से भी दूसरा अंक, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो 3 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 हो गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए इरोन ही पे और चेक को यहाँ पर देखिए NNU, ठीक है ना, NU, और यहाँ पर QW, ठीक है ना, और यहाँ पर मड इरोन, ठीक है, यानी ग्लोबे, ठीक है, ग्लोबे को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं NUXY यानी YX और यहाँ पर MT लिखा जाता है। तो दी गई कुट भाषा में इरोन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, एक नीचे देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दिया है, जिसको यहाँ पर इतना को क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, और इस शब्द को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिख रहा है, और उसको बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको इरोन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर इमरान, ठीक है ना, इरोन, ठीक है, ये इरोन हो गया है, इरोन और ही पे, ठीक है, इरोन और ही पे, और चेक लिख रहा है, ठीक है ना, यानी चेक हो गया, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए इनको लिख रहा है NNU और यहाँ पर Q और W लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिख रहा है मड, ठीक है, मड इरोन, ठीक है ना, मड इरोन ग्लोब, ठीक है, यानी ग्लोब हो गया, ठीक है, ग्लोब। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर NUYX और MT, ठीक है ना, MT, ठीक है ना, इतना लिखा जाता है। अब बताना है कि उसी कुट भाषा में आपको यानी इरोन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको अनिश अक्षर दिख रहा है, ये भी आपको अक्षर दिख रहा है, यानी दोनों अक्षर में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, ठीक है ना। जो कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें आपको कॉमन मिलाइए और इसमें भी कॉमन मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको चेक, ठीक है ना, ग्लोबल यानी मड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको इमरान दिखना है ना, इरोन दिख रहा है, और देखिए इसमें भी आपको इरोन दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, इरोन हो गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी कौन मिलेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए NU इसमें भी दिख रहा है और NU इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना, NU हो गया। यानी यहाँ पर वही पूछा है कि इरोन को क्या हो जाएगा, इरोन को आपको NU हो गया। तो NU को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति अपनी आय को 60% की बचत करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक मैथ आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मैथ भी सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यदि उसका व्यय, ठीक है ना, व्यय यानी रुपये में क्या बोल रहा है 480 है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है ना एक व्यक्ति के, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय को 60% बचत करता है। जब एक व्यक्ति है वो अपने आय के 60% बचत करता है। देखिए बचत कितना करता है, बचत यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, ये बचत, तो बचत कितना कर रहा है 60% कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी आय व्यय, उसकी व्यय कितना दिख रहा है, हाँ व्यय को रखते हैं ना, ठीक है ना, अब व्यय लिखते हैं, उसका व्यय कितना दिख रहा है, तो 480 दिखा रहा है, ठीक है, ये रुपया में। तो उसकी आय बताना है, उसकी आय बताना है। देखिए उसकी आय कितनी थी, तो जब इतना बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च यहाँ पर रखेंगे, देखिए खर्च, तो खर्च कितना आ गया, तो खर्च यहाँ पर आपको 40% हो गया, तभी ना पूरे मिलाकर 100% होता है, ठीक है। जब बचत आपको दिख रहा है 60% है, खर्च दिख रहा है 40%, ठीक ना। अब देखिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया, दोनों तरफ क्या करेंगे, अब बराबर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 40% बराबर ये 480 आ गया है, ठीक है, 480 गया। अब 1% यानी 1% बराबर कितना आ गया, तो आप बोलेगा कि यहाँ पर आपको 12 गया है, ठीक है, 12 गया। कैसे 12 गया, देखिए यहाँ पर आपको जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को काट देते हैं, ठीक है, परसेंटेज को छोड़ दीजिए, अगर इसको काटेंगे, देखिए परसेंटेज को हटा देते हैं,
100%, इधर भी परसेंटेज नज़दीक है। तो 1 जीरो से देखिए 1 जीरो काट देंगे, जब 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो यहाँ पर क्या गया, और बर चौक का 48 होता है, तो बर चौक का 48 यहाँ पर आपको 12 गया, यानी 1% बराबर, परसेंटेज को नहीं हटाएंगे, ठीक ना, 1% बराबर कितना गया, देखिए ना, तो इसको परसेंटेज मत हटाइए ना, देखिए ये परसेंटेज आपको नहीं काटेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज छोड़ देते हैं, ये आपको क्या हो गया, ये परसेंटेज हो गया। जब इसको काट दिए, काटने के बाद में हमको 1% आएगा, 1% बराबर 12 आ गया, जब 1% बराबर 12 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, आय पूछा है, यहाँ पर देखिए आय को रखते हैं, ठीक है ना, ये आय हो गया, तो आय कितना 100%, क्योंकि यहाँ पर आज 100% हो गया ना, तो 100% के देखिए यहाँ पर आपको 12 आ गया, और 12 में 100 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ना 100% सीधे रख लेते हैं, ठीक है, तो कितना गया, ये 1200 आ गया, कितना गया 1200 रुपये में गया। तो आपसे वही पूछा है कि तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो उसकी आय कितना गया 1200 आ गया। तो 1200 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या सवाल, देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले के विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है सवाल, देखिए यहाँ से पूछा है, ये बोल रहा है कि ऐसे कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पर विषम संख्या रखते हैं, ठीक है ना, विषम, ठीक है, विषम यहाँ पर आपको संख्या हो जाएगा, ठीक है, विषम संख्या है, यहाँ पर आपको विषम संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिनके पहले भी क्या है एक विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम, ठीक है, विषम संख्या है, यहाँ पर आपको संख्या को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद एक सम संख्या है, बाद में क्या दिख रहा है, ये सम संख्या आ गया, ठीक है, ये सम संख्या है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने यहाँ पर विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या है, जिनके पहले यहाँ पर विषम संख्या होना चाहिए, जिनके बाद भी एक सम संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन विषम संख्या को ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको ढूंढेंगे तो एक क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है 9, 9 के पहले भी यहाँ पर आपको विषम संख्या, 9 के बाद में यहाँ पर सम संख्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक दिख गया, ठीक ना। अब उसी प्रकार से देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, 5 क्या है, ये विषम संख्या है, इसके पहले भी एक विषम संख्या, इसके बाद एक सम संख्या आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो सब सम संख्या दिख रहा है, ये विषम संख्या लेकिन सम संख्या आ गया, ठीक है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 2 गो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या, जिनके बाद एक सम संख्या है, ठीक है ना। यानी इसमें कैसे इतने संख्या है, तो 2 गो है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा, दोस्तों ये 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, जैसे यहाँ पर गन्ना, गन्ना जो है आपको गुड़ से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नारियल जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर गन्ना, गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है, उसी प्रकार से नारियल से क्या बनता है, और देखिए जिसे प्राप्त होता है, जिससे देखिए यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है ना, होता है, यानी गन्ना से गुड़ प्राप्त होता है, गन्ना से क्या होता है, गुड़ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नारियल, नारियल से क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना, क्या होता है, देखिए तो नारियल की जटा प्राप्त होता है, ठीक है, नारियल की जटा, समुद्र तट थोड़े होता है, सफ़ेद थोड़े होता है, ठीक है, और फल भी थोड़े होता है। देखिए जैसे यहाँ पर गन्ना से क्या मिलता है, गुड़ प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर नारियल, नारियल से क्या होता है, नारियल की जटा प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखते हैं नारियल, ठीक है ना, नारियल की, ठीक है, जट्टा हो जाएगा, ठीक है ना, नारियल की जट्टा प्राप्त होता है। इस पर स्टार्ट इन पर कौन सा शब्द हो जाएगा, नारियल की जट्टा। तो नारियल को जट्टा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति एल एम एन ओ पी और क्यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एन के बाएं छोर पर, और देखिए एन के बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है ना, एन पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है। एन और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं,
पी के दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा है, ठीक है, और एल के दाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक समान है। जो व्यवस्था करेंगे उसमें 4 समान है। अब बोल रहा है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है, ठीक है। यानी एल एम एन ओ पी क्यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 6 व्यक्ति को बैठाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर एक 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इधर से जैसे रखेंगे तो ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर से रखिएगा तो ये दाहिने होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि एन पंक्ति के दाएं छोर नहीं बाएं छोर पर बैठा है। जो एन है वो पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो यहाँ पर आपको बाएं छोर पर बैठा लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि एन और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एन और क्यू को यहाँ पर रखेंगे तभी ना, एन और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी के दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा है, यानी पी के दाहिने दूसरे स्थान पर एल बैठा है। और तो मान लेते हैं यहाँ पर पी रखते हैं, अब एल इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल बैठा है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है। अब बोल रहा है कि एल के दाहिने थोड़ा कहाँ है? एल के दाहिने, तो एल के दाहिने नहीं, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं बैठाएंगे, इसको ऐसे बैठाइए। देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं ना, एन एल, ठीक है। हाँ बोल रहा है कि पी जो है ना दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा है, तो यहाँ पर पी को रखेंगे ना, एल को रखेंगे, एल को, एल के पी दाहिने क्या बैठा है? पी बैठा है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर पी के दाहिने कौन हो गया? एल बैठा है, ये दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर एम बैठा है, लेकिन एल के दाहिने दूसरे स्थान पर एम बैठा है, एल के दाहिने दूसरे स्थान पर एम हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर, तो यहाँ पर आपको छूट गया, तो यहाँ पर आपको ओ रख लेंगे, ठीक ना। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक समान है, ठीक है ना। तो असंगत का चयन कीजिए। अब बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से 3 एक समान दिख रहा है और एक आपको अलग दिख रहा है। उसी को बताना है कि कौन सा आपको एक अलग दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर एक अलग कौन सा दिख रहा है? तो 4 देखिए पी एल, ठीक है, हाँ पी एल, हाँ देखिए पी एल दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखिए एन ओ, एन एन, हाँ एन ओ दिख रहा है, एक को छोड़ कर लिख रहा है, ठीक ना। अब उसी बात एल एम, एल और एम ये भी एक को छोड़ कर लिख रहा है। और पी ओ देखिए, तो पी ओ आपको अलग हो गया, क्योंकि देखिए दोनों एक समान दिख रहा है। ये दोनों क्या दिख रहा है? ये दोनों आपको एक जगह दिख रहा है, लेकिन बाकी ये तीनों है ना, देखिए ई ऑप्शन, ई सी ऑप्शन, ई ऑप्शन, ए सी डी, ये तीनों ऑप्शन है, एक को छोड़ कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ओ और पी जो है ना वो आपको एक बराबर आ रहा है, क्योंकि देखिए एक अक्षर छोड़ा नहीं है, ठीक ना। तो तीनों एक समान दिख रहा है। बीच में कौन दिख रहा है? यानी बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए ओरों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कार दिया है, पार्क दिए, उपग्रह दिया। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो मानते हैं यहाँ पर कार दिख रहा है, एक कार हो गया। कार के अंदर में क्या पार्क आता है? नहीं आता है। पार्क भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको अलग हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए पार्क क्या उपग्रह आता है? उपग्रह होता है नहीं, उपग्रह भी आपको क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यानी उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। ये उपग्रह की भी क्या हो गया? अलग हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, यानी तीनों अलग अलग बनेगा। जब तीनों को अलग अलग है तो इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए इसमें बोलकर है कि यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय में जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों को जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते ना इन दोनों जो समुच्चय ना वो आपस में कैसे दिख रही है, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 24 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं और 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना 12 में 2 से गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 24 आ गया। ये वाला 24,000 है ना, ये वाला 24,000 है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में भी रखिए, देखिए यहाँ पर आपका मान लीजिए रखते हैं 5 रखते हैं, क्योंकि अब दूसरा रखेंगे, दूसरा और ये रखते हैं, ठीक है ना। इसमें 14 से गुना करते हैं तो कितना गया
14 5 70 होता है। देखिए यहाँ पर आपको 70 आ गया है, ठीक है। और इसका मतलब कि देखिए जो आपको दूसरा और तीसरा में आपस में गुना करेंगे तो पहला संख्या आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, पहला को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 32 लिख रहा है, 16 लिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 16 दिख रहा है दूसरा, और इसमें गुना करेंगे 16 दूनी के 32। हाँ देखिए 32 तो ये गया, ठीक है ना। यहाँ पर 32 आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 32 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इन दोनों समुच्चय के जैसा आपको ये समुच्चय दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस है, अब प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन आपको चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को यानी चिन्ह बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, ठीक है। अर्थ बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक ना। और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, भाग की जगह पर प्लस रख गया। देखिए चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 221 हो गया, फिर गुने 5 दिख रहा है, फिर प्लस में 47 हो गया, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पर 842 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर भागा यहाँ पर 2 आ गया, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरण में आपको भाग को प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। देखिए तो भाग को करेंगे तो देखिए 2 चौके 8 हो गया, ठीक है ना, 4 मर्त में, और 2 दूनी के 4, 2 मर्त में 2 1 मर्त में, यानी 421 आ गया, ठीक है ना। ये 421 मर्त में। अब इसको भाग करेंगे, 5 से कम 5 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, यहाँ पर 5 दूनी के 10 से 11 गया, यानी 1105 आ गया। 1105 प्लस कितना गया, ये 47 आ गया, ठीक है ना। फिर माइनस कितना गया, 421 आ गया। इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको जोड़ेंगे, और 421 को यहाँ पर आपको किस में जोड़ेंगे, 47 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले माइनस कर लेते हैं। हाँ देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। देखिए 1105 में से 421 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 684 बचेगा, ठीक है ना। अब 684 में यहाँ पर 47 को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 731 आ गया। कितना है, 731 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ जो चिन्ह है ना, इसके जगह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 731 हो गया। तो 731 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ना, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए इस तरह का भी सवाल जो है ना, वो आपको 2025 का एग्जाम हुआ है ना, ग्रुप डी का, इसमें आपको 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले कथन को ध्यान से देखें। कथन बोल रहा है कि सभी पट्टियाँ केक है, सभी जो पट्टियाँ है ना वो केक है, ठीक है। यहाँ पर पट्टिया को रखेंगे, ठीक है ना। ये सभी पट्टियाँ है वो केक है, यहाँ पर आपको केक को रखेंगे, ठीक है। केक हो गया, सभी पट्टियाँ केक है। आगे बोल रहा है और सभी केक क्या है, समोसे हैं, तो सभी केक को यहाँ पर रखते हैं, समोसे में रखते हैं, ठीक है ना। ये समोसे हो गया, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष के बोल रहा है इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि कुछ समोसे केक हैं, हाँ कुछ जो समोसे हैं ना वो केक है, तो सभी समोसे के अंदर में केक दिख रहा है, ठीक है ना, एक केक दिख रहा है, इसका मतलब है सही बोल रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि सभी पट्टियाँ समोसे हैं, हाँ सभी जो पट्टियाँ है ना, देखिए सभी जो पट्टियाँ है वो समोसे के अंदर में दिख रहा है, ये भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष तीसरा में सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए और निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी संख्या को दोगुना करने तथा उसमें 7 जोड़ने पर वह 29 हो जाती हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को दोगुना करने हैं तथा उसमें 7 जोड़ने पर 29 हो जाती हैं। मान लीजिए किसी संख्या को, तो माना कि यहाँ पर संख्या रखते हैं, ठीक है, माना कि, ठीक है, ये संख्या हो गया, ठीक है ना। माना कि संख्या कितना है, 1 से है। बोल रहा है कि किसी संख्या में यहाँ पर देखिए 2 गुना है, तो मान लीजिए 1 से,
एक्स के 2 गुना करेंगे, संख्या एक्स माने ना, एक्स में 2 गुना करेंगे और 7 को जोड़ेंगे तो बराबर हमको 29 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक हो गया। अब देखिए जब इधर में 2x है ना तो 2x तो बराबर करेंगे। अब इधर देखिए 7 माने प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 29 माइनस यहाँ पर 7 करेंगे, ठीक है। तो ये भी 2x आ गया और बराबर कितना गया 22 आ गया। तो 11 दूनी के कितना आता है 22 होता है, यानी x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आपको 11 आ गया, ठीक है। कितना क्या 11 आ गया। तो x बराबर जब 11 आ गया तो आपसे वही पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 11 है जिसमें यहाँ पर 2 गुना करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो बराबर 29 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 माह के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर यहाँ पर 75,000 उधार लिए जी, यानी बोल रहा है कि उसे कितनी ब्याज का भुगतान करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि मान लीजिए एक कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 महीने के लिए 8,000 यानी 8% साधारण ब्याज पर तो 75,000 उधार लिया है। देखिए यहाँ पर आपको महीना भी दे दिया है 27 माह और दर भी दे दिया है, और यहाँ पर आपको उधार कितना लिया है 7500 भी दे दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि उसके ब्याज आखिर भुगतान कितना करेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर SI, ठीक है, SI परसेंटेज बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए TR, ठीक है ना, ये TR परसेंटेज होता है, बराबर में कितना 27 महीने दिया है, और यहाँ पर 12 से भाग कर लेंगे क्योंकि 27 महीने दिया है, हमको 12 से भाग करना का, क्योंकि एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर बराबर में क्या करें 8% रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दर दिया है, ठीक है ना, दर दिया है। देखिए क्योंकि समय, देखिए इसको सोल्व किया है, देखिए t बराबर कितना गया समय दे दिया है, और यहाँ पर दर बराबर कितना दिए 8%, वही को हम सोल्व किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 18% आ गया, ठीक है। कितना क्या ये 18% आ गया, ठीक है ना। 18% आ गया, इस 4 से 9 30 27, हाँ ठीक है 18% आ गया। जब 18% आ गया तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है ना। जब यहाँ पर परसेंटेज में आ गया ना तो साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, ये ब्याज दिख रहा है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, टोटल कितना दिख रहा है 75,000 दिख रहा है, ठीक है ना। 75,000 में क्या करेंगे 18% रखेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज हो गया। तो 18% छोड़िए ना, इसको परसेंटेज हटा देते हैं, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो और काट लेंगे तो कितना बचा यहाँ पर आपको, देखिए 750 गुने यानी 18 गया। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको गुना कर लेंगे तो कितना देगा, यानी 13,500 ये रुपया गया। तो आपको कितना देना होगा, देखिए यहाँ पर आपको 13,500 भुगतान करना होगा। तो 13,500 को देखते हैं ना किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए रोहित ने एक साइकिल, ठीक है ना, साइकिल 3200 में खरीदी और उसे 3840 में बेच देता है, ठीक है, बेच दिया। तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि रोहित ने एक साइकिल खरीदा है जो 3200 में खरीदा है, ठीक है, कितने में 3200 में खरीदा है, लेकिन वो 3840 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए ये 3200 में खरीद लस और यहाँ पर आपको 3840 में बेच देता है, तो उसको लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, देखिए जैसे यहाँ पर आपको लाभ परसेंटेज रखते हैं, ठीक है, ये लाभ परसेंटेज पूछा है, ठीक है ना। तो लाभ परसेंटेज बराबर कितने में, वो 3840 रुपये में बेच रहा है और खरीदे कितना में था 3200 में खरीदता है, ठीक है। फिर बाटा में क्या करेंगे 3200 को रखेंगे, ठीक है, और गुना क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ये परसेंटेज बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे परसेंटेज बराबर हो गया कि देखिए बेची यानी सीपी हो गया, इधर ये बेचा गया ना, सीपी इधर हो गया, एसपी इधर हो गया, फिर एसपी और यहाँ पर सीपी, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करिए, अब इसको घटाएंगे तो कितना 640 आ गया, ठीक है, और 640 आ गया। जब 640 आ गया ना, और 640 गुने 100 को रखते हैं, ठीक है, और बराबर में कितना आ गया 3200 आ गया, ठीक है, 3200 हो गया। और 3200 में 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अगर यहाँ पर 64 दे, देखिए 32 दूनी के 64 यानी 20% हो गया, कितना गया 20% आ गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे वही पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो 20% है। तो 20% को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।